हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है लेवरेजेस। बच्चों, लेवरेजेस वर्ड हमारी ऑर्डिनरी लाइफ में हम यूज करते हैं। लेवरेजेस क्या शो करता है? लेवरेजेस वर्ड लेवरेज से बना है और लेवरेज क्या शो करता है? रिलेशनशिप, राइट। रिलेशनशिप किस में शो करता है? रिलेशनशिप शो करता है ये टू वेरिएबल्स के बीच में, दो वेरिएबल्स, राइट। अब आप कहेंगे सर दो वेरिएबल्स कौन से, कैसे? जिसमें एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होगा। मतलब यहां जो रिलेशनशिप दिखा रहे हैं हम बात कर रहे हैं लिवरेजेस में डिपेंडेंसी की। एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज में क्या चेंज होगा वो शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेवरेजेस। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज सेल्स एट प्रेजेंट मेरी है 10 लाख रुपीस और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है रुपीज 2 लाख। ठीक है, सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी 10 लाख और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 2 लाख, राइट। अब मैं कहता हूं कि मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख रुपए से बढ़ाया, राइट। अब मैंने एक्सपेंडिचर किया 3 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट का, तो कितना बढ़ाया मैंने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया अपना रुपीज 1 लाख से। अब देखो ध्यान से, हमने क्या कहा था? लिवरेजेस क्या शो करता है? लिवरेजेस रिलेशनशिप शो करता है दो वेरिएबल्स के बीच में, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, राइट। अब जब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 2 लाख का किया था तो 10 लाख की सेल हो रही थी। अब हमने नया एक्सपेंडिचर 3 लाख का किया, इसका मतलब हमने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज किया, राइट। इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके बच्चों हमारी जो सेल है सपोज वो हो गई से 12 लाख, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल कितने से बढ़ी? सेल बढ़ी रुपीज 2 लाख से। अब दो वेरिएबल्स, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब किसी चीज के ऊपर आप डिपेंड करते हैं। इसका मतलब जो एडवर्टीजमेंट है वो आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट। एडवर्टीजमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। और सेल्स क्या है? सेल्स है डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो इनकी रिलेशनशिप शो करता है उस वर्ड को कहते हैं हम लेवरेज। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना शुरू करने लगे हैं अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के परव्यू से। आइए बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के परव्यू से पढ़ने से पहले मैं आपको इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। इनकम स्टेटमेंट, लेवरेज को शुरू करने से पहले और उसकी टाइप्स में जाने से पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, वहां पर आपने टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ी होगी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो उस वेरिएबल कॉस्ट का अब यूसेज होगा, यहाँ फिक्स कॉस्ट का यूसेज होगा। कैसे? आइए देखते हैं बच्चों। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है सेल्स से। सेल्स, अब आप सेल्स किस में लेंगे? रुपीज में। पहले हम रुपीज में लेंगे, फिर हम आगे देखेंगे हम अगर पर यूनिट भी करेंगे तो भी हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज अनदर वे। ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया रुपीज, यहां लिख दिया पर्टिकुलर्स और ये आ गई हमारी सेल्स। बच्चों सेल्स में से हम क्या माइनस करते हैं? सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। और आप लोगों को पता है वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो प्रोडक्शन के हिसाब से वेरी करती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी, वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। अब बच्चों जब आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम शॉर्ट में बोलेंगे वीसी, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा कंट्रीब्यूशन। क्या मिलेगा?
कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या है? हमने जो सेल्स करी उसमें से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन अगर आपसे पूछे व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, आप बोलेंगे कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे बेटा फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे आपको मिलेगा EBIT। क्या मिलेगा बेटा? EBIT। EBIT का क्या मतलब है? EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया? फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आया EBIT। अब क्या करें? अब इस EBIT में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे बेटा। इंटरेस्ट किस पे? लॉन्ग टर्म लोन्स पे, एडवांसेस पे, जैसे डिबेंचर्स हैं, लोन्स हैं, उनके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो आप माइनस करेंगे। और फाइनली हमारे पास क्या आएगा, जिसको हम बोलेंगे EBT या PBT, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इससे आगे भी जा सकते हैं, हम जाएंगे आगे, टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक समझते हैं। अब बेटा हमारे पास 3 तरह की लेवरेजेस होती हैं। कौन कौन सी? आइए नोट करते हैं। 3 हमारी लेवरेजेस। सबसे पहले लेवरेज होती है बेटा हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहली है ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, सेकंड वाली है फाइनेंशियल लेवरेज। और बेटा थर्ड है आपकी टोटल और कंबाइंड लीवरेज। क्या है? टोटल और कंबाइंड लेवरेज। इस इनकम स्टेटमेंट से अब मैं आपको तीनों लेवरेजेस एक्सप्लेन करूंगा। राइट, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी लेवरेजेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, सो बेटा ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। हम प्रोडक्शन करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट तो होनी है। अगर मैं आपको एक इकोनॉमिक्स की बात याद करवाऊं तो बेटा आपका कर्व होता था, दिस वाज योर वेरिएबल कॉस्ट, दिस वाज योर फिक्स कॉस्ट एंड दिस वाज योर टोटल कॉस्ट। याद आया कुछ? इधर क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और इधर कॉस्ट। तो अब हमारे लिए फिर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो प्रोडक्शन होगी तो काम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट खर्च होगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन नहीं भी होगी तो भी फिक्स कॉस्ट होनी। तो हमारे को क्या करना है? हमें ये देखना है हाउ मच एफिशिएंट और हाउ अर्ली द फर्म इज एबल टू रिकवर इट्स एंटायर फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि जब तक फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तब तक आप प्रॉफिट की तरफ अग्रसर, प्रॉफिट की तरफ अप्रोच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने पढ़ा है, जिन लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है उन्होंने एक टर्म पढ़ा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है पूरी तरह, तभी तो उसके बाद प्रॉफिट्स होते हैं। सिमिलरली यहां पर भी ऑपरेटिंग लीवरेज किसकी बात करेगी? रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो मैं कहां से कहां जाऊं? मैं सेल्स से फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा हूं। देखो मैंने कहां तक कवर किया है? मैंने सेल्स से लेके EBIT तक कवर किया। और देखो क्या बीच में कवर हो रही है? हमारी कवर हो रही है फिक्स कॉस्ट। तो एक बार फिर सुन लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। दूसरा है बेटा, अभी हम फॉर्मूला 1 मिनट के बाद करेंगे। दूसरा है बेटा फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल वर्ड बना फाइनेंस से, और फाइनेंस में क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट।
दोज हु हैव डन रेशियोज, वहां उन्होंने वो पढ़ा होगा, एक रेशियो होता था लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का, कौन सा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ठीक है। तो वहां पर आप क्या कंसिडर करते थे, याद करिए, वहां होता था आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम कहते हैं ईबीआईटी, और उसको डिवाइड करते थे आप इंटरेस्ट से, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे इंटरेस्ट एलिमेंट को, कि फाइनेंशियल लीवरेज टॉक्स अबाउट द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम कहां से चलेंगे, ईबीआईटी से ईबीटी तक। देखो क्या कवर हो रहा है, इसमें कवर हो रहा है आपका इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग लीवरेज किसकी बात, ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स कॉस्ट, दैट इज एफसी। फाइनेंशियल लीवरेज इंटरेस्ट की बात करेगा, किस पे, इंटरेस्ट की बात करेगा बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स पे, डिवेंचर्स पे। और फाइनली क्या आई, टोटल और कंबाइंड लीवरेज, मतलब सेल्स से लेके कहां तक जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसका मतलब आइए इसे हम कंक्लूड करते हैं अभी, फिर हम आगे चलते हैं। सेल से लेके हम ईबीआईटी तक गए, कहां तक गए, सेल से लेके हम ईबीआईटी तक गए। ऑपरेटिंग लीवरेज को शॉर्ट में लिखेंगे ओएल, क्या लिखेंगे, ओएल। ईबीआईटी से ईबीटी तक गए, इसको बोलेंगे एफएल। और जब कंपनी एज अ होल सेल से लेके ईबीटी या पीबीटी तक, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जाएंगे, तो उसको बोलेंगे आप कंबाइंड लीवरेज, कंबाइंड और टोटल लीवरेज। बेटा इसको आप क्या नोट कर सकते हैं, सीएल, कंबाइंड लीवरेज। तो हमारा पहला पार्ट अभी थ्योरी का कंप्लीट हुआ, मीनिंग। अब हम इसके फॉर्मूलेस की बात करेंगे, आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। लीवरेजेस दो टाइप से कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिंगल पीरियड डेटा और कंपैरेटिव डेटा। सिंगल पीरियड डेटा में आपको दिया होगा सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, एंड सो सिर्फ सिंपल इंफॉर्मेशन। कंपैरेटिव डेटा में आपको या तो दो लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में दिया होगा, 10,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स, ऐसे करके, या दो पीरियड का डेटा दिया होगा, इट कैन बी ईदर वेज। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं सिंगल पीरियड डेटा फर्स्ट। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और जो ये कैलकुलेट होके आएगा, इसकी यूनिट है टाइम्स। देखिए कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में क्या डिफरेंस है, फिक्स कॉस्ट का। और हमने यही तो कहा था कि ऑपरेटिंग लेवरेज किसकी बात करता है, रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिर आया हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। बच्चों यहां ध्यान रखना, फाइनेंशियल लेवरेज आपकी दो वेज से चेक करी जाएगी, जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है और जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस डिविडेंड कंसिडर नहीं करना। तो इसका फॉर्मूला हो गया आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स, और ये भी टाइम्स में आएगी। अब एक चीज देखो, ईबीआईटी और ईबीटी क्यों लिया, जब आप ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा ना ईबीटी, और यही तो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंस में क्या है, इंटरेस्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करना पड़ेगा। यहां तक देखो फॉर्मूला सेम है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बड़े ध्यान से सुनना, ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है पीडी, इसको हमने डिवाइड करना है, सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करना है किससे, 1 माइनस टी, टी मतलब टैक्स रेट। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनो, ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी बिफोर टैक्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स भी बिफोर टैक्स ही है। लेकिन जो प्रेफरेंस डिविडेंड है बच्चों, आपको पता है डिविडेंड कब देती है कंपनी, डिविडेंड देती है टैक्स देने के बाद। तो अगर ये दो चीजें बिफोर टैक्स हैं तो हमारे को प्रेफरेंस डिविडेंड को भी बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, राइट। अब हम तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं, कंबाइंड लेवरेज और टोटल लेवरेज का। कंबाइंड लेवरेज और टोटल लेवरेज, आइए कंबाइंड और टोटल लेवरेज।
पूरी कंपनी एज अ होल, राइट। तो CL कंबाइंड लीवरेज इक्वल्स टू, इसको आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए फिर मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताता हूं। कंबाइंड लीवरेज आपका होगा बेटा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT इक्वल्स टू टाइम्स, ये भी किस में निकलेगा, टाइम्स में। और कंबाइंड लीवरेज और कैसे निकाल सकते हैं, कंबाइंड लेवरेज इक्वल्स आपका ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। आइए दिखा दें। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला EBIT अपॉन EBT, ये दोनों कट हो गए। सो फाइनली क्या बचा, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBT, राइट। और ये भी किस में आएगा, टाइम्स में। तो हमने अभी तक सिंगल पीरियड डेटा डिस्कस किया जिसमें हमने ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज, बट फिर मैं कह रहा हूं डिस्कस किया, फिर मैं कह रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स का ध्यान रखना क्या निकालने के लिए, फाइनेंशियल लेवरेज। नाउ वी विल डू वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने तीनों लेवरेजेस हमने शेयर करी थी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू ए लिमिटेड, सेल्स दी हुई है 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर प्रोडक्शन होगी, सेल्स होगी तो ही तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 30% ऑफ सेल्स, मतलब 30% ऑफ 40 लाख, दैट इज 12 लाख रुपीज। फिक्स कॉस्ट है बेटा 2,50,000। द कंपनी हैज 1 लाख, 1 लाख नंबर, कितने परसेंट डिबेंचर्स, 14% डिबेंचर्स, कितने के, 100 ईच। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब आपके पास ये कितने के हो गए, ये आपके पास हो गए रुपीज कितना, 100 का 1 इंटू 1 लाख, ठीक है। सो ये हो गया रुपीज 100 लाख के आपके हो गए डिबेंचर्स, ठीक है। अब आपने निकालनी है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। बेटा इसको कुछ लोग बोलते हैं डॉल, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। DFL को बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, और इसको आप DCL भी बोल सकते हैं या DTL, DCL या DTL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिससे हम कंप्यूट करेंगे अपना EBIT और EBT। या तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट बोल दीजिए या आप बोल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ EBIT एंड EBT। आइए स्टार्ट करें। उसके बाद हम लेवरेजेस निकालेंगे। सो हमारे पास आ गया सॉल्यूशन में पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, सेल्स, बेटा सेल्स कितनी दे रखी है, 40 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिखते हैं, VC, VC भी लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हैं। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बेटा 30% ऑफ किसका, सेल्स का, और सेल्स कितनी है, सेल्स है रुपीज 40 लाख, राइट। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, ये हमारी आ गई 4 3 12, 12 लाख रुपए। अब आपको मैंने बताया था जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास आएगा बेटा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 40 में से 12 गए, 28 लाख, राइट। अब क्या माइनस करेंगे, अब माइनस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखी है 2,50,000। बेटा इसको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा EBIT कितना, 25,50,000। अब लास्ट चीज कर देते हैं, लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट का रेट है बेटा कितना, कितना रेट था आपके पास, 14%, राइट। तो 14% ऑफ
रुपीज 100 lakhs। सो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 14 लाख। इसका मतलब फाइनली हमारे पास ईबीटी कितनी बची, ईबीटी बची बेटा आपके पास 11,50,000। तो या तो इसको आप बोलेंगे इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईबीआईटी एंड ईबीटी। यहां तक हो गया ना। अब आ जाइए आगे। अब सबसे पहला डीओएल। डीओएल मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। वो कितना हो गया, वो हो गया आपका कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन 28 लाख, राइट, रुपीज 28 लाख डिवाइडेड बाय आपका ईबीआईटी 25,50,000, राइट, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा बेटा 1.098 टाइम्स। अभी मैं इसका आपको इंटरप्रिटेशन भी बताता हूं, राइट। सो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डीएफएल। अब तो बढ़िया हो गया, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ही नहीं, तो फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला होगा ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, राइट। ईबीआईटी 25,50,000, 25,50,000, ईबीटी 11,50,000। सो अब कितने आ गई, डीएफएल आ गई आपकी 2.217 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2 हो गया। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हो गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज हो गया। अब क्या निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज या डीटीएल। बेटा डीटीएल का आपको फॉर्मूला बताया था, डीओएल इंटू डीएफएल, ठीक है। तो आओ इससे कर लेते हैं। डीओएल है बेटा आपका 1.098 और डीएफएल आपका बेटा 2.217, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाया आपने, आपकी वैल्यू आ गई 2.434 टाइम्स। ये तो हो गया शॉर्टकट। अब दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, कैसे, आ जाओ। आपका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है आपका डीटीएल का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। सो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 28 lakhs, राइट, और ईबीटी कितना है 11,50,000। जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2.434। ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब बेटा इसकी इंटरप्रिटेशन समझते हैं। ये 1.098 टाइम्स का मतलब क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज का, या डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का 2.217 का मतलब क्या है, राइट। आइए बेटा, इसका मतलब है हर 1 रुपी ईबीआईटी को अर्न करने के लिए मुझे 1.098 टाइम्स सेल्स चाहिए। आई रिपीट, 1.098 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, कि अगर मुझे 1 रुपए का ईबीआईटी चाहिए तो मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 1.098। सिमिलरली अगर मुझे 1 रुपी का ईबीटी चाहिए तो मुझे ईबीआईटी कितना चाहिए 2.217 रुपीज, राइट। आई रिपीट, अगर मुझे 1 रुपए का ईबीटी चाहिए तो मुझे 2.217, क्योंकि ये यूनिटी आपने पर रुपी निकाल लिया ना, 2550 को डिवाइड किया 1150 से, तो 1 रुपी की टर्म्स में आ गया। इसका मतलब हर 1 रुपी ईबीटी के लिए मुझे 2.217 क्या चाहिए ईबीआईटी। और टोटल लेवरेज किसकी बात करता है, कंपनी एज अ होल, पहले ही बताया था। इसका मतलब हर 1 रुपए के ईबीटी के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 2.434 टाइम्स, राइट। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है 1 रुपी की टर्म्स में। दोबारा फिर लास्ट कंक्लूड कर देते हैं।
हर 1 रुपी ईबीआईटी के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए 1.098 रुपीज। हर 1 रुपी ईबीटी के लिए मुझे चाहिए कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए ईबीआईटी 2.217। एंड फाइनली मुझे हर 1 रुपी ईबीटी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 2.434 टाइम्स। सो दिस कंक्लूड्स आवर डिस्कशन फॉर द सिंगल पीरियड डेटा। नेक्स्ट सेशन जो इसकी कॉन्टिन्यूटी में होगा उसमें हम कंपैरेटिव डेटा या डिफरेंट आउटपुट लेवल्स की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको एक और टर्म डिस्कस करूंगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, या शॉर्ट में कहते हैं पीवी रेशियो। मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट में कहते हैं बेटा पीवी रेशियो, कुछ लोग इसको पीवीआर भी बोलते हैं, राइट। सो आज का सेशन कंक्लूड होता है। थैंक यू।